हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का जो सब्जेक्ट रहता है हमारे इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में रहता है, जिसके बारे में हम अभी इसमें पढ़ेंगे और मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी कि कंट्रोल सिस्टम आपका कैसे काम करता है। देखिए, बेसिकली आपको सबसे पहले ये समझना होगा कंट्रोल सिस्टम यानी कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रण करना। ठीक है, तो अगर हम कोई भी, देखिए कंट्रोल सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी भी एक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती है। जब सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, है ना, तो जो साइकिल के पैडल मारेंगे वो जो पैडल होगा वो आपके पैरों के थ्रू मूव करेगा, है ना। जो उसका हैंडल होता है वो आपके हाथों के थ्रू मूवमेंट होता है, आपको लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। जब आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप पैडल को क्या करेंगे, स्पीडली उसको रन करने के लिए बहुत तेज़ी से पैडल मारेंगे। ठीक है, और आप उसको, अगर आपको लेफ्ट या राइट मूव करना है तो आप उसको जो हैंडल है उसको राइट और लेफ्ट मूव करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एक कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में यही काम करता है, किसी भी चीज़ को किसी भी मशीन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें कोई भी हमारी डिज़ायर्ड जो आउटपुट है, जो भी हमें कोई भी सिग्नल चाहिए, जैसे सपोज जैसे हमारा कंट्रोल सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हम जब आगे कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। बस सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल सिस्टम आपका क्या है। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, आपको जो भी आपको डिजायर्ड सिग्नल चाहिए वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी आपकी मशीन है, आपको जैसे सपोज आपको फैन ऑन करना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग फैन को स्विच ऑन करेंगे तो फैन आपका रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, है ना। अगर आप उसकी प्रोब को घुमाएंगे, है ना, अगर उसको कभी उसकी स्पीड को तेज़ ज़्यादा करना होगा तो आप उसकी जो नोब रहती है उसको घुमाएंगे, उससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस वेरी होगा तो उसकी स्पीड वेरी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने थ्रू उसको नोब को हम एक एक्चुअली क्या होता है, उसमें कुछ रेंज होती है। ठीक है, जो आप उस रेंज पे लेके जाएंगे तो जो फैन होगी उसकी स्पीड उतनी बढ़ेगी, अगर आप उससे ज़्यादा रेंज पे लेके जाएंगे तो उसकी स्पीड जो है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट वो क्या रहता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही हम जब कंट्रोल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम भी हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपका फैन की तरफ, जैसे आपका फैन का एग्जांपल है। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपको फैन ऑन करना है तो जैसे आपने एक इनपुट सिग्नल दिया। एक्चुअली क्या रहता है, मैं आपको बताती हूँ, कंट्रोल सिस्टम में एक आपका इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, ये आपका इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये आपका कंट्रोलर मान लीजिए इसको, और ये आपका हो गया आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल सिस्टम में ये आपका कंट्रोलर हो गया। आपने एक इनपुट सिग्नल दिया, ये कंट्रोलर पे गया, उसके बाद आपको आउटपुट सिग्नल मिल गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमें आउटपुट जो भी हमें डिजायर्ड सिग्नल चाहिए उसको रेगुलेट भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। जो भी हमें डिजायर्ड सिग्नल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें वो सिग्नल प्रोवाइड भी करता है। तो हमारे दो तरह के हमारे ये होते हैं, कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ओपन लूप, कंट्रोल सिस्टम, और एक होता है आपका क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारे ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रहते हैं, ये आपके इनपुट और आउटपुट के थ्रू काम करते हैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, एक होता है आपका SISO, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर आपके सिस्टम के अंदर आपकी सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है, जैसे कि मैंने आपको भी जो ब्लॉक डायग्राम बताया था
उसमें ये आपका एक इनपुट है, ये आपका कंट्रोलर है, और ये आपका एक आउटपुट है। ठीक है, तो ये सिंगल इनपुट, उसके थ्रू इसके अप्रॉक्स सिंगल आउटपुट आपको मिला, तो ये होगा आपका सिंगल इनपुट SISO, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, अगर आपका है MIMO, यानी कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको ओपन लूप में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था फैन का, जैसे मैं आपको बताती हूँ। फैन में आप क्या करते हैं, देखिए फैन में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका फैन होता है, फैन में आपको क्या फैन में आपकी एक सिंगल इनपुट होती है। जैसे आपको सिंगल इनपुट मतलब आपने सिर्फ एक उसमें क्या किया, एक स्विच प्रेस किया और आपका फैन जो है वो आपका रोटेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या किया आपने, अब आपको क्या करना है, वो आपका कंट्रोल सिस्टम उसके अंदर क्या, कंट्रोल सिस्टम उसमें क्या यूज हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे आपने इनपुट प्रेस किया तो क्या हुआ, जो आपका जो लास्ट जिसपे आपका जो नोब है, जो हम जिससे अब फैन की स्पीड अगर हम वेरी करना चाहते हैं तो हमारा उसमें एक नोब हमें दिया होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी होता है। जब हम उस नोब को रोटेट करते हैं तो जब उसमें क्या होती है, 2-3 पोजीशंस डिफाइन होती है। ठीक है, कि उस पोजीशन पे जाएगा तो वो हमारा वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और अगर हम उस नोब को और रोटेट करेंगे तो आपका दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी होता है, जिसके थ्रू आपकी क्या होती है, स्पीड वेरी होती है। तो क्या होता है, इसमें ये कंट्रोल का काम कर रहा है। एक्चुअली जो नोब है वो क्या कर रही है, आपकी फैन की स्पीड को कंट्रोल कर रही है। अगर आपको फैन को स्पीडली मूव कराना है, रोटेट कराना है, तो आप उसको उसकी नोब को उसकी हायर रेंज पे सेट कर देंगे, तो क्या होगा, आपका फैन जो है फास्टली रोटेट होने लगेगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जो नोब है वो आपका क्या कर रही है, आपकी जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर रही है। आपको वो भी जिस तरह से आपको जो भी आउटपुट चाहिए उसके थ्रू। ठीक है, आपने इनपुट क्या दिया, सिर्फ आपने इनपुट एक दिया, उसके बाद में जो कंट्रोलर है आपने उसको घुमाया, तो क्या हुआ, अलग अलग रेंज पे वो सेट है, तो आपका फैन क्या है, रोटेट होने लगा। अगर आप लोग क्लोज लूप सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको उसका भी बताऊंगी कि उसका एग्जांपल क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपको इसका बताया, इसका एग्जांपल आपका फैन है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, एक इनपुट सिग्नल दिया। ठीक है, फिर आपका ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर ने एक एक्चुएटिंग सिग्नल दिया। एक प्रोसेस सिस्टम है उसको, अब फिर हमने क्या किया, डिजायर्ड जो हमारी आउटपुट है वो हमें मिल गई। ठीक है, आपका क्या होता है, और इसी के तरह जैसे आपका जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में आपका क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या होती है, 3 लाइट्स होती हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको अब आपको ना स्टॉप हो जाना है, अब आपको रेडी होना है, और अब आपको चले जाना है, गो, तो रेडी स्टेडी गो। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपका कि जो हमारी जो उसमें जो सिग्नल्स होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो लाइट जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, टाइम भी डिस्प्ले होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक सिग्नल होता है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, है ना, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या, उस सिग्नल को प्रोवाइड करने के बाद में क्या करते हैं, कुछ टाइमर सेट करते हैं। ठीक है, इस टाइम के बाद क्या हो, इस टाइम के बाद आपका क्या हो कि ना एक आपकी येलो लाइट ऑन हो जाए। ठीक है, अगर आपकी रेड लाइट ऑन है, उसके बाद में क्या हो, रेड लाइट ऑन होने के बाद में एक टाइमर चलता है, उसमें एक टाइमर हम लोग रन करते हैं। टाइमर रन होने के बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक येलो लाइट, पहले हम एक आउटपुट ऑन करते हैं येलो, जिससे कि हमारी येलो लाइट ब्लिंक करे।
ठीक है। जब येलो लाइट ब्लिंक करेंगे उसके कुछ सेकंड्स के बाद क्या होता है, ग्रीन लाइट को ब्लिंक करा देते हैं। उसमें एक सेटिंग हम लोग ये करते हैं कि वन टाइम आपकी एक ही लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, हम लोग क्या एक इनपुट यूज करते हैं और आपकी क्या होती है मल्टीपल आप उसमें आउटपुट यूज करते हैं। आप अलग अलग जो हमारे जो भी हमारी जो आउटपुट जो भी हमारी जो लाइटें जो ऑन होती हैं उसमें हम अलग अलग लाइटों को अलग अलग कंडीशंस लगा के उनको ऑन करते हैं, अलग अलग टाइमर उसमें सेट करके, ठीक है। तो वो भी एक ट्रैफिक सिग्नल जो है वो भी कंट्रोल सिस्टम का ही एग्जांपल है। और अगर जैसे कि मैंने आपको इसमें ब्लॉक डायग्राम भी बना के दिखाया है कि यहाँ पे आपने एक इनपुट सिग्नल दिया है, उसके बाद में एक कंट्रोलर है, फिर एक प्रोसेस है, एक प्रोसेसर है, उसने उस सिग्नल को प्रोसेस किया, फिर देन आपका आउटपुट जो है आउटपुट सिग्नल जो है आपका यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम का एक एग्जाम्पल। मैं आपको इसमें क्या कर रही हूँ ब्रीफली समझा रही हूँ इसमें, ताकि आपको कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो हमारे ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपको उसको वो डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो मैं आपको क्या करती हूँ क्लोज लूप सिस्टम का भी एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका एक एरर डिटेक्टर होता है, ठीक है। सिग्नल दिया, यहाँ से आपका वही कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर पे गया, उसके बाद ये आपका एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल जो है आपका सिग्नल जो है आपका प्रोसेस पे गया, प्रोसेस सिस्टम पे गया, उसके बाद में क्या हुआ, ये आपकी एक आउटपुट है। मैं आपको फुल एक आउटपुट लिख देती हूँ, आउटपुट। अब इसमें क्या होता है, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा ओपन लूप के लिए भी था, बट इसमें क्या होता है एक फीडबैक, एक फीडबैक सिस्टम भी इसमें लगा होता है। जो आपका आउटपुट जो जा रहा है वो पहले एक बार क्या होगा इस फीडबैक सिग्नल में आएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस डिटेक्टर पे जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका एरर डिटेक्टर है, ठीक है, एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर बेसिकली क्या करता है, एरर डिटेक्टर क्या करता है कि आपका जो भी डिफरेंस है, जैसे सपोज आपको जो भी मतलब आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका एसी होता है, एसी एयर कंडीशनर जो आपका होता है, उसमें क्या होता है आपका कि आपने क्या किया, एसी को कोई भी सिग्नल दिया कि आपको क्या चाहिए, एसी का जो टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए, जैसे सपोज आपका 16 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने उसको एक सिग्नल दिया, ठीक है। सिग्नल देने के बाद वो सिग्नल क्या प्रोसेस हुआ, है ना, आउटपुट पे जाने से फिर जैसे सिग्नल आउटपुट पे पहुंचेगा उसके बाद क्या करेगा, सिग्नल फीडबैक पे आएगा, फीडबैक सिस्टम जो है उस पे आएगा, उससे क्या होगा, एरर डिटेक्टर में जाके चेक होगा कि जो आपका आउटपुट पे जो सिग्नल है, ठीक है, और जो आपका डिजायर्ड सिग्नल है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। उसमें जो भी डिफरेंस आएगा फिर सिग्नल आपका वो जो डिफरेंस सिग्नल है फिर वो दोबारा से जाएगा, है ना, कंट्रोलर पे जाएगा, प्रोसेस पे जाएगा, फिर सिग्नल प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद जाएगा, फिर दोबारा से फीडबैक पे आएगा, ठीक है। फीडबैक पे आएगा, फिर आप आपस में कंपेयर करेगा कि जो आपका जो सिग्नल है, जो आपको डिजायर्ड जो टेम्परेचर चाहिए था, अगर वो रेंज आपकी वो आउटपुट जो है उस रेंज पे पहुंच गई है, वो आपने वो टेम्परेचर जो है वो आपकी जो आउटपुट है वो उतनी ही है जो आपको डिजायर्ड सिग्नल चाहिए, जो एरर डिटेक्टर की जो वैल्यू 0 हो जाएगी, डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, वो आउटपुट सिग्नल आपको मिल जाएगा। ऐसे क्या होता है, एसी में भी क्या होता है कि जब तक वो कंपैरिजन होता है, ठीक है, जब तक आपको कंप्रेसर चलता रहेगा,
है ना। जैसे ही वो सिग्नल आपका क्या होगा, एरर डिटेक्टर वाला जो सिग्नल है वो आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको जो टेम्परेचर चाहिए था वो टेम्परेचर आपको जब मिल जाएगा, रूम टेम्परेचर जो था आपका उससे, और जो आपको डिजायर्ड जो टेम्परेचर चाहिए वो जो टेम्परेचर है आपका, जब वो उस पोजीशन पे ले आएगा, आपके डिजायर्ड टेम्परेचर पे ले आएगा, तो क्या होगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही वो सिग्नल क्या है थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा, जैसे वो टेम्परेचर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो दोबारा से क्या होगा, वो ऐसे फीडबैक सिस्टम पे सिग्नल जाता रहेगा, जैसे वो डिस्टर्ब होगा अगेन से क्या होगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो ये जो आपका एसी का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्लोज लूप की तरह है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसमें ऐसा नहीं है जैसे कि आपका फैन है ना। फैन में आपने क्या किया, एक बार आपने बटन प्रेस किया, आपने उसको डिजायर्ड उस पर नोब को घुमा के अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया और वो आपका रनिंग में आ गया फैन। बट उसको आपको ना तो टेम्परेचर से कोई मतलब है ना, उससे कोई मतलब कोई भी उससे मतलब नहीं है। आपने बस उसको सेट कर दिया, उसको नहीं पता कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। आपने एक डिजायर्ड उस पर उसको सेट किया नोब को, और वो उसके अकॉर्डिंग आपका फैन रोटेट कर रहा है, वो स्पीड उसकी फिक्स है। ठीक है। थोड़ी बहुत वोल्टेज वेरी होगी तो थोड़ी बहुत स्पीड आपकी वेरी होगी। ठीक है। लेकिन एसी सिस्टम में क्या होता है, एसी में क्या होता है, जो आपका क्लोज लूप में क्या होता है, वो आपका क्या है, जो आपका डिजायर्ड सिग्नल है उससे जब तब तक कंपेयर करेगा जब तक कि आपका जो डिजायर्ड सिग्नल है वो आपको मिल ना जाए। ठीक है। तो उसमें जो फीडबैक पाथ जो होता है वो उसको फीडबैक देता रहता है रेगुलर, कि जो आपकी आउटपुट है वो भी ये है और आपका जो डिजायर्ड सिग्नल था वो ये है, अभी वो उसके इक्वल नहीं आया है, तो आपको क्या है, फिर दोबारा से आप कंट्रोलर पे जाएगा, फिर सिग्नल प्रोसेस होगा, उसके बाद में जो आउटपुट आएगी फिर उससे कंपैरिजन करके जब वो हमारे डिजायर्ड सिग्नल तक पहुंच जाएगा तो वो आपका प्रोसेस वहां पे रुक जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल था। मैंने आपको ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में आज समझाया है। एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम क्या रहता है, मशीन्स लाइन में, एक्चुअली मैंने खुद मशीन फील्ड में काम किया है, तो कंट्रोल सिस्टम का आज जो भी हम चीजें यूज करते हैं, है ना, जो भी हम घरों में ऑटोमेटिक चीजें जो भी यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन भी हमारा एक मतलब कंट्रोल सिस्टम का ये एग्जांपल है, वो भी एक मशीन है। ठीक है। वो भी हमारा उसमें भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। जो भी हम डेली लाइफ में जो भी मशीन्स यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। ठीक है। बस कहीं पे हम ओपन लूप यूज करते हैं, कहीं पे हम क्लोज लूप यूज करते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, ओपन लूप जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। एक्चुअली उसमें कोई फीडबैक सिस्टम आपको नहीं चाहिए, आपने जब सिग्नल दिया थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया, जो आपको चाहिए उस पर उसने आउटपुट आपको दे दिया। ठीक है। अब आपका जो वोल्टेज वेरी होता हो या कुछ भी मतलब वेरी होता है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप क्या करते हैं, उसको आप फीडबैक नहीं ले सकते कि जो आपको जो चाहिए था वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैंने आज आपको बताया कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। आपका 2 टाइप के होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। इसमें क्या होता है, आपका एक SISO होता है, अगर आप सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में ओपन लूप सिस्टम और कंट्रोल लूप सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में जाएंगे, है ना। मैं आपको और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।